ये कहानी है उस सभा की जहां ताकत बहुत थी, ज्ञान बहुत था, लेकिन हिम्मत सिर्फ एक के पास थी। ये कहानी है विकर्ण की, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने उतना नहीं पुकारा जितना वो हकदार था। हस्तिनापुर की वो राजसभा जहां बैठे थे बड़े बड़े महारथी, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, और सामने बैठा था अहंकार, दुर्योधन के रूप में। उस दिन सिर्फ एक खेल नहीं खेला जा रहा था, उस दिन धर्म और अधर्म का फैसला हो रहा था। पासों के उस खेल में युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, अपना राजपाट, अपने भाई, खुद को, और फिर उन्होंने दांव पर लगा दिया द्रौपदी को, एक स्त्री जो उस सभा में मौजूद भी नहीं थी। जैसे ही यह खबर पहुंची, द्रौपदी को खींचते हुए सभा में लाया गया। उसके सवाल उस सभा में गूंज रहे थे। जिसने खुद को ही हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन जवाब देने के लिए वहां कोई खड़ा नहीं हुआ। न भीष्म बोले, न द्रोणाचार्य, न ही किसी और ने। सारी सभा चुप थी। और फिर वो हुआ जो इतिहास का सबसे काला पल बन गया। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया। एक स्त्री की इज्जत सरेआम लूटी जा रही थी और धर्म के रखवाले सिर झुकाए बैठे थे। तभी उस सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा। वो आवाज थी विकर्ण की, दुर्योधन का भाई, कौरवों में से एक। लेकिन उस दिन वो सिर्फ एक कौरव नहीं था, वो उस सभा का एकमात्र इंसान था। विकर्ण खड़ा हुआ। उसकी आवाज में डर भी था, लेकिन सच उससे बड़ा था। उसने कहा, ये अधर्म है, ये अन्याय है। युधिष्ठिर पहले खुद को हार चुके थे, तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। पूरी सभा उसकी तरफ देखने लगी, एक पल के लिए जैसे सबको अपनी चुप्पी पर शर्म आई हो। लेकिन यह पल ज्यादा देर नहीं टिका। कर्ण आगे बढ़ा और उसने विकर्ण की बात को नकार दिया। उसने द्रौपदी को अपमानित किया और विकर्ण का मजाक उड़ाया। विकर्ण अकेला पड़ गया। एक तरफ पूरी सभा थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक सच्चाई। वो चाहता तो चुप रह सकता था, जैसे बाकी सब चुप थे, लेकिन उसने आवाज उठाई, क्योंकि कभी कभी सही और गलत के बीच खड़े होने के लिए ताकत नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। विकर्ण जानता था कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, फिर भी उसने कहा, क्योंकि उसके लिए धर्म का साथ देना परिवार से भी बड़ा था। उस दिन विकर्ण हार गया, उसकी आवाज दबा दी गई, उसकी सच्चाई को ठुकरा दिया गया। लेकिन इतिहास सब याद रखता है, जब महाभारत युद्ध हुआ तो विकर्ण भी कौरवों की तरफ से लड़ा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी पहचान उसकी मौत से नहीं बनी, उसकी पहचान बनी उस एक आवाज से जो उसने उस दिन उठाई थी जब पूरी दुनिया चुप थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा जीतने वाला ही महान नहीं होता, कभी कभी हारने वाला भी इतिहास लिख जाता है, अगर वो सच के साथ खड़ा हो। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई गलत हो रहा हो, तो यह मत सोचना कि सब चुप है तो तुम भी चुप रहो।